मीता की ननद जानवी की सगाई का दिन था। ये वही दिन था जो मीता के जीवन में बड़ी मुश्किल से आया था। हर रोज उसका दिल दुखाने और उस पर हुक्म चलाने वाली उसकी ननद जानवी की सगाई जो हो रही थी। तैयार होते हुए वह खुद को शीशे में देखकर बोली, बस मीता, अब और आंसू नहीं। अब तेरी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है, बस कुछ दिन और। तभी उसका पति नीलेश कमरे में आया। अरे, कब तक तैयार होना है तुम्हें? मम्मी तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। फिर तो मीता हड़बड़ाहट में खुद को एक आखिरी नज़र देखते हुए उठ गई। फिर अचानक वह पलटी और ड्रेसिंग टेबल से उठकर अपने कंगन पहनने लगी। जैसे ही वह तैयार होकर हॉल में पहुंची तो जानवी की सास ने देखते ही कहा, अरे वाह समधन जी, बहू तो आपकी भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये सुनकर मीता को किशोरी देवी ने देखा तो मुंह बनाकर बोली, हाँ बहन जी, इसको जानवी ने सब कुछ सिखा जो दिया है। लेकिन जानवी की सास की नज़र तो मीता से हट ही नहीं रही थी। उसके हाथों में भारी भरकम सोने के कंगन अलग ही चमक रहे थे। जब मीता उनके करीब आई तो वह उसके हाथ पकड़कर बोली, अरे बेटा, ये कंगन तो बहुत लाजवाब है, कमाल का डिज़ाइन है। ऐसी मीनाकारी तो आजकल देखने को भी नहीं मिलती। कहाँ से बनवाए हैं बेटा? फिर तो दिखावे और अपनी झूठी शान में मीता की सास किशोरी देवी का सीना फूल गया और मीता के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी, अरे समधन जी, इनको मैंने खास ऑर्डर देकर बनवाया था, बहू के लिए शादी में बनवाए थे। यह सुनकर जानवी हक्की बक्की रह गई। इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं मम्मी जी? यह सारा जेवर तो मेरे मायके वालों ने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था। यह क्यों अपने नाम के झंडे गाड़ रही हैं? अपनी सास का यह सफ़ेद झूठ सुनकर वह देखती ही रह गई, लेकिन चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई। फिर तो जानवी की सास ने तुरंत मीता का हाथ पकड़कर कहा, फिर तो समधन जी, आप अपनी जानवर को भी ऐसे ही कंगन दे रही होंगी। आखिर बहू और बेटी में फ़र्क थोड़ी करेंगी। यह सुनते ही किशोरी देवी के होश उड़ गए। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और वह इधर-उधर देखते हुए हकलाने लगीं। अरे वो तो अलमारी में है। हम तो सोच रहे थे कि शादी में पहना देंगे। लेकिन समधन जी ने तपाक से कहा, अरे तो कोई बात नहीं, तभी पहना दीजिएगा। बस सगाई की रस्म से पहले ज़रा दिखा तो दीजिए। हमें भी तो पता चले कि जानवी क्या पहनने वाली है। अब तो उन्होंने जिद पकड़ ली और किशोरी देवी के पसीने छूटने लगे। सामने खड़ी मीता हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए किशोरी देवी को देख रही थी, क्योंकि किशोरी देवी अपने ही झूठ के जाल में फंस रही थी। तभी उन्होंने मीता से कहा, चल बहू, ज़रा मेरे साथ चल, समधन जी को कंगन लाकर दिखा देती हूँ। मीता को एक पल के लिए कुछ समझ में ही नहीं आया और किशोरी देवी मीता को हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई और जाते ही बोली, बहू सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने अभी के अभी अपने वो कंगन उतार कर नहीं दिए तो बाहर जानवी के पूरे ससुराल वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मीता ने छूटते ही कहा, मम्मी जी, पहले ये तो बताइए कि आपने बाहर झूठ क्यों बोला? यह कंगन तो मेरे मायके वालों ने दिए थे, जिनके नाम पर आप बाहर झंडा गाड़ रही थी। अपनी तारीफ करवाने में तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था। अब आपने झूठ बोला है तो आप देखिए, मैं आपके बोले झूठ की जिम्मेदारी क्यों लूं? यह सुनकर तो किशोरी देवी आग बबूला हो गई। ज़्यादा जुबान मत चला बहू। अरे बस वो देखने को ही तो मांग रही हैं। फिर तो मीता गुस्से में बोल पड़ी, आज आप देखने के लिए दे दोगी और जब शादी होगी तो रखने के लिए मांगोगी। आज आप उनको कंगन दिखाकर ये क्यों साबित करना चाहती हो मम्मी जी कि आप शादी में जानवी को कंगन दे रही हो? किशोरी देवी झल्ला पड़ी। अरे तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही क्या? सगाई की रस्म पूरी हो जाने दे। शादी में देने के लिए तो मैं कंगन बनवा लूँगी, बिल्कुल इसी डिज़ाइन के। तू क्यों हमारी बेइज्जती करवाना चाहती है? फिर तो मीता ने दो टूक जवाब दिया, मम्मी जी, बेइज्जती मेरी वजह से नहीं, बल्कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है। ना आप झूठ बोलती और ना ही आपको मेरे कंगन लेने पड़ते, बल्कि मुझे तो लगता है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है कि जिससे मुझे इज्जत बचाने के लिए अपने कंगन देने पड़ जाए। मेरे मायके की चीज़ों पर झूठा हक जताकर
पराए लोगों के सामने वाहवाही लूटेंगी आप, और ऐन वक्त पर बलि चढ़ेगा मेरा जेवर। अरे, मेरा तो इस घर में पहले ही बहुत कुछ छिन चुका है, मगर अब और नहीं। मैं यह कंगन तो बिल्कुल नहीं दूंगी, और चुप भी नहीं रहूंगी। तभी वहां नीलेश आया। अरे मम्मी, आप यहाँ हो? वहाँ जानवी की सास आपको ढूंढ रही है। माँ की घबराहट और मीता के चेहरे की सख्ती देखकर वह बीच में बोला, मम्मी कोई बात है क्या? मीता, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? फिर तो किशोरी देवी नीलेश को पूरी कहानी सुनाने लगी। तो नीलेश ने मीता की बाह पकड़कर दबी आवाज में कहा, मीता, जब मम्मी कह रही हैं कि बात थोड़ी देर की ही है, तो बवाल क्यों कर रही हो? देखो, मेरी बहन की सगाई है, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है। अगर बाहर जरा सा भी तमाशा हुआ ना, या मेरी बहन का रिश्ता टूटा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप कंगन मम्मी को दे दो। फिर तो मीता फटी आंखों से उसको देखने लगी। अगर मम्मी जी को जानवी को कंगन देने थे, तो कंगन बनवाए क्यों नहीं? मेरे कंगन की बलि क्यों चढ़ रही है? क्या सारा त्याग मेरे हिस्से ही आएगा? तुम मेरे लिए कभी बोलोगे या नहीं, या हमेशा मेरे खिलाफ खड़े रहोगे? मेरी हर चीज उठाकर जानवी को मिलती आई है, मगर अब नहीं, क्योंकि यह मेरे मायके से मिला है। कहते कहते उसका गला भर आया था। उसने रोते रोते अब नीलेश का चेहरा देखा। नीलेश ने गुस्से से बौखलाते हुए उसका मुंह कसकर भींच दिया। जितना कहा जा रहा है उतना करो, और कहा ना कंगन वापस मिल जाएंगे, तो अब सवाल मत करना। अगर हमारी इज्जत पर तुम्हारे कारण जरा सी आंच आई, तो अच्छा नहीं होगा। पति का ऐसा कड़ा रुख देखकर तो मीता के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, और मजबूर होकर उसने कंगन उतार कर दे दिए। किशोर देवी बड़ी शान के साथ कंगन हाथ में लेकर बाहर आई और बोली, देखिए समधन जी, बिल्कुल वैसे ही कंगन है जैसे हमने बहू को बनवा कर दिए हैं। अरे, हमारी बेटी किसी से कम है क्या? और वैसे भी इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? जानवी की सास ने मुस्कुराकर कंगन अपने हाथ में लेकर कहा, हाँ समधन जी, यह तो बिल्कुल वैसे ही हैं, उतने ही खूबसूरत। फिर तो किशोरी देवी ने और भी सीना चौड़ा करते हुए कहा, आप कहीं तो अभी के अभी पहना देती हूँ। तो जानवी की सास ने कहा, यह तो आपकी इच्छा है समधन जी, आपकी बेटी है। फिर तो जैसे ही सगाई शुरू हुई, तो किशोरी देवी ने सबके सामने बड़े घमंड के साथ वह कंगन जानवी की कलाई में पहना दिए। कंगन देखकर तो जानवी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन सबके बीच में खड़ी मीता अपने आंसू छुपा नहीं पा रही थी, और जानवी अपने हाथों में वह भारी भरकम सोने के कंगन पहनकर सबके सामने खूब इतरा रही थी। बेचारी मीता, जो आज तैयार होने से पहले सोच रही थी कि बस अब उसकी खुशियाँ वापस आने वाली हैं, और कितनी खुशी के साथ वह तैयार हुई थी, उसे तो ज़रा भी एहसास नहीं था कि कुछ ही पल में उसकी खुशी को छीन लिया जाएगा। अब तो उसे अपने कंगन पहनने पर ही पछतावा हो रहा था। सगाई हुई और उसके बाद सबने साथ में खाना खाया, लेकिन मीता के चेहरे से खुशी गायब थी। सगाई होने के बाद जब सारे मेहमान चले गए, तो जानवी ने कहा कि मम्मी, अब मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। कब से भारी भरकम ड्रेस पहनकर बैठी थी। यह सुनकर बेचारी मीता को लगा कि शायद थोड़ी देर में ही जानवी उसके कंगन उतार कर वापस करने आएगी, लेकिन जब जानवी नाइट सूट पहनकर बाहर आई, तो कंगन उसके हाथों में ही थे, और वह लापरवाही से बैठकर टीवी देखने लगी। मीता के लिए इंतज़ार बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे थोड़ी देर में एहसास हो गया कि जानवी अपने आप तो कंगन वापस करने वाली नहीं है। तो अंत में उसने सबके सामने जानवी से कहा, जानवी, सारे कपड़े बदल लिए, तो अब ये कंगन भी दे दो। यह सुनकर तो जानवी बिदक गई। वापस दे दूँ, मगर क्यों? यह तो मुझे पहनाए गए हैं ना। तो मीता ने किशोरी देवी और वहीं पर बैठे हुए नीलेश को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, क्योंकि ये मेरे कंगन हैं, और मम्मी जी को अपने झूठ के कारण मेरे कंगन तुमको पहनाने पड़े। यह मत सोचो कि तुमको हमेशा के लिए दिए गए हैं। चलो, अब कंगन वापस करो। फिर तो जानवी तुरंत किशोरी देवी से बोली, मम्मी, ये सब क्या है? सबके सामने मुझे कंगन पहनाकर अब भाभी मेरी बेइज्जती कर रही हैं। जब मुझे दिए गए हैं तो मेरे हुए ना।
सामने खड़ी मीता के गुस्से को देखकर किशोरी देवी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन बेटी की तिलमिलाहट देखकर बोली, अरे बहू, जानवी के लिए तो कंगन बनवाना ही है, तो फिर ये वाला इसको दे दो, और जब बनकर आएंगे तो उसको तुम रख लेना। इस बात पर तो मीता और भी आग बबूला हो गई। मम्मी जी, मैं आपके झूठ में आने वाली नहीं हूँ। पहले ही आप एक झूठ बोल चुकी हैं। सच तो यही है ना कि जानवी को कंगन देने का कोई इरादा था ही नहीं। यह सब आपके झूठ के कारण हो रहा है। और वैसे भी नीलेश तो शादी के खर्चों को लेकर पहले ही परेशान है, तो भला कंगन कहाँ से बनकर आएंगे? यह सुनकर नीलेश तुरंत भड़क गया। अरे, तुम्हें कंगन से मतलब है ना? देखो, मुझे अपनी बहन की खुशी प्यारी है। अगर वो खुश है तो क्या फ़र्क पड़ता है? मीता तो एकदम से फट पड़ी। और बीवी की खुशी और उसका हक? जब ये कंगन आप लोगों ने मुझे दिए ही नहीं, तो फिर आप इन पर अधिकार कैसे जता सकते हो? मम्मी जी, आपने तो कहा था कि थोड़ी देर की बात है। आप तो दिखाने के लिए लेकर गई थी ना, लेकिन सबके सामने आपने कंगन जानवी को ही पहना दिए। क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं हुआ? अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे कंगन वापस चाहिए। फिर तो नीलेश और जोर से दहाड़ते हुए खड़ा हो गया। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अब जब कंगन उसके हाथों में जा चुके हैं, तो फिर उतरवाना अच्छी बात नहीं। बोल दिया ना, तुम्हें कंगन मिल जाएंगे। उसका गुस्सा देखकर पहले तो मीता कांप गई, लेकिन फिर बोली, लेकिन मुझे अपने ही कंगन चाहिए जो मेरी माँ ने बनवाए थे। अरे, तुम जानवी को भी तो बनवा कर दे सकते हो ना। मीता की बात सुनकर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और नीलेश अंदर चला गया। वह रोती बिलखती रही, मगर जानवी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उस पर क्या बीत रही है। सबसे बड़ी बात कि नीलेश का इस तरह व्यवहार करना उसके दिल पर सबसे बड़ी चोट थी। कम से कम आज तो नीलेश मेरी तरफ बोलते, क्या मैं पति नहीं हूँ उनकी? यह सारी बातें उसके दुख को और भी बढ़ा रही थी। सबका मुंह बनाकर जाने के बाद मीता को समझ आ गया था कि आंसुओं से किसी का दिल नहीं पिघलने वाला। इसीलिए कुछ देर बाद वह खामोश हुई और उसने फैसला किया कि मैं भी अपने कंगन लेकर दिखाऊंगी। वह रात तो किसी तरीके से बीत गई। शादी में 8 दिन बाकी थे और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। घर में खूब चहल पहल थी और घर मेहमानों से भर चुका था। मीता अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी, मगर उसकी नज़र बार बार अपनी सूनी कलाइयों पर जा रही थी और उसको रह रह कर अपने कंगन का ख्याल आ रहा था। जब सब लोग तैयार होकर बैंक्वेट हॉल पहुंच गए, तो शादी के मंडप में जानवी की सास ने देखते ही कहा, अरे बेटा मीता, बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर एक कमी है। यह सुनकर मीता चौंक गई। क्या मौसी जी, क्या कमी है? कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? तो जानवी की सास ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, बेटा, गड़बड़ कुछ नहीं है। बस जो कंगन तुम्हारे हाथों की शोभा बढ़ा रहे थे ना, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए पूछा। तुमने आज उन्हें क्यों नहीं पहना? यह सुनते ही मीता की आंखें छलक आईं। उसने खामोशी से नजरें झुका लीं, क्योंकि तभी वहां पर किशोरी देवी आ गई और बोली, अरे बहू, तू यहाँ खड़ी है, वहां पूजा का सामान नहीं मिल रहा? लेकिन जानवी की सास की नज़र तो मीता के आंसुओं पर थी और साथ ही किशोरी देवी की घबराहट भी उनसे छुपी नहीं। फिर तो वह मीता से बात करने का मौका ढूंढने लगी, लेकिन किशोरी देवी ने तो मीता को कामकाज में ऐसा व्यस्त किया कि बेचारी को पानी पीने का भी समय नहीं मिल रहा था। मेहमानों की खातिरदारी और सारे रीति रिवाज पूरा करवाने की जिम्मेदारी उस पर ही थी। धीरे धीरे कुछ घंटे बीत गए और फेरों का समय हो गया। पंडित जी ने दूल्हा दुल्हन को बैठने के लिए कहा, तो किशोरी देवी बड़ी अकड़ के साथ अपनी बेटी जानवी को खुद लेकर आई। जानवी सोने के कंगन में सज रही थी, तो किशोरी देवी भी कम नहीं थी। वह भी गले में भारी भरकम सोने का हार पहनकर इतराते हुए घूम रही थी। दोनों माँ बेटी के चेहरे पर खुशी थी, मगर अगर किसी के चेहरे पर दुख था, तो वह थी सिर्फ मीता, और उसे देखने वाला वहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान था। वह थी जानवी की सासू माँ। फेरों के लिए सब लोग आकर बैठ गए और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे कि तभी मीता ने अचानक सबके सामने बड़ी ही मासूमियत से किशोरी देवी से कहा, अरे मम्मी जी, आप तो भूल ही गई। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है मम्मी जी?
उसकी इस बात पर तो जाह्नवी की सास भी चौंक कर देखने लगी और किशोरी देवी तो चिढ़कर देख रही थी। क्या बोल रही है बहू, साफ साफ बोल। तो मीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे मम्मी जी, आपने गले में ये जो सोने का हार पहना है, आप तो कह रही थी कि यह जाह्नवी को देना है। आपने तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए पहनकर देखा था ना, शायद काम के चक्कर में उतारना भूल गई होंगी। थैंक गॉड कि मुझको याद आ गया। फिर तो जाह्नवी की सास भी तबाक से बोल पड़ी, अरे वाह समधन जी, क्या बात है, इतना भारी हार बेटी के लिए, कमाल का दिल है आपका तो। वैसे आप जाह्नवी को पहना ही दीजिए, नई दुल्हन के गले में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यह सुनते ही किशोरी देवी को मानो काटो तो खून नहीं, उनके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। वे हक्की बक्की होकर कभी अपनी बहू मीता का चेहरा देखती तो कभी समधन जी का। वह अंदर ही अंदर बुरी तरह से तिल मिला रही थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मीता ऐसा कर सकती है। किशोरी देवी मन ही मन गुस्से से झुलस रही थी, लेकिन रिश्तेदारों से भरे पूरे मंडप के सामने क्या बोलती। वहीं पर मौजूद नीलेश को भी सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन किशोरी देवी के पास अब हार उतारकर जाह्नवी को पहनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी मीता ने कान में कहा, मम्मी जी, जब मैं अपने कंगन देने के लिए मना कर रही थी तो आपकी इज्जत पर बात आ रही थी। क्या अब आपकी इज्जत नहीं जा रही? अगर आपने हार उतार कर नहीं दिया तो ये सब लोग क्या सोचेंगे? तभी जाह्नवी की सास ने भी मुस्कुराते हुए कहा, समधन जी सोच क्या रही हैं? फेरों का वक्त हो रहा है, जल्दी कीजिए। भरी सभा में किशोरी देवी मीता की चाल में फंस चुकी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनके कांपते हुए हाथ अपने गले में पड़े हार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीता यह देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने उनके करीब आकर कान में कहा, क्यों मम्मी जी, अब एहसास हुआ कि मुझे कैसा लगा होगा जब आपने मेरा स्त्री धन जो कि मायके से मिला था वह उठाकर अपनी बेटी को दे दिया। यह हार तो फिर भी नीलेश ने बनवाया है, जो देने में आपको इतनी तकलीफ हो रही है। बहू का सामान छीनने में तो आपको बहुत मज़ा आ रहा था। मीता से हारी हुई किशोरी देवी ने गले से सोने का हार निकाला तो तभी जाह्नवी की सास ने कहा, समधन जी मेरे साथ कमरे में चलिए, और मीता तुम भी चलो। यह सुनकर तो किशोरी देवी डर गई और कहने लगी कि क्या हुआ समधन जी, आपको कुछ बुरा लग गया क्या? तो जाह्नवी की सास ने कहा, नहीं बस ज़रूरी बात करनी है। जाह्नवी की सास किशोरी देवी का हाथ पकड़कर उनको एक कमरे में ले गई और पीछे से मुस्कुराती हुई मीता नीलेश को लेकर आ गई। कमरे में आते ही जाह्नवी की सास ने कहा, समधन जी यह बातें मैं सबके सामने भी कर सकती थी, मगर मुझे आपकी तरह किसी की इज्जत उतारना नहीं आता। मुझे सगाई के दिन ही समझ में आ गया था कि वो कंगन मीता के हैं, क्योंकि जब आपने जाह्नवी को कंगन पहनाए तो मीता के हाथ खाली थे, बल्कि आज भी उसके हाथ खाली थे। तो देखकर मैंने पूछा भी, मगर बेचारी खामोश रह गई। लेकिन फिर मौका मिलते ही मैंने इसे अकेले में पूछ ही लिया और मुझे पता चल गया कि आपने अपनी बहू के साथ क्या किया है। आप क्या सोचती हैं किशोरी जी कि क्या आप दूसरे की बेटी के साथ जो कर रही हैं वो आपकी बेटी के साथ नहीं हो सकता? यह बात सुनकर तो किशोरी देवी का दिल कांप उठा। नहीं नहीं समधन जी। फिर तो जाह्नवी की सास गुस्से में बोली, क्यों नहीं किशोरी जी, आपकी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी कुछ नहीं। मैंने तो सगाई वाले दिन यूं ही कह दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आपने झूठ बोला है कि आपने ही कंगन बहू को दिए हैं। लेकिन अपने झूठ को सच साबित करने के लिए आपने बहू पर इतना अत्याचार कर डाला। आपको कैसा लगा अभी जब सबके सामने मीता ने आपसे हार उतारने को कहा? तब आपको भी तो वही दर्द हुआ होगा ना? फिर तो किशोरी देवी नज़र झुकाकर खड़ी हो गई। अब बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। फिर तो नीलेश भी मीता से नज़र नहीं मिला पा रहा था। तभी मीता बोली, जैसे ही मैंने मौसी जी को सब बताया तो उन्होंने ही मुझे ये सब करने को कहा। फिर तो जाह्नवी की सास बोली, किशोरी जी अपनी बेटी की फिक्र करती हैं और चाहती हैं कि वो ससुराल में अच्छे से रहे, तो फिर अपनी बहू के कंगन वापस कीजिए। माँ बाप से मिली चीज़ की कोई कीमत नहीं होती समधन जी, वो तो अनमोल होती है।
सारी बात सुनकर किशोरी देवी के होश उड़ गए। शर्म के मारे उनकी नज़र झुक रही थी। फिर तो अगले ही पल किशोरी देवी ने फेरों के खत्म होते ही जाह्नवी से वह कंगन मांग लिए, जिन्हें उतारते हुए जाह्नवी को गुस्सा आ रहा था, मगर किशोरी देवी ने उसको सब बता दिया। फिर तो उसके मुंह पर भी ताला लग गया। उन्होंने जाह्नवी की सास के सामने बेबस होकर अपनी बहू के हाथ पर कंगन रखे तो मीता की आंखों में जीत की चमक साफ नजर आ रही थी और नीलेश एक तरफ चुपचाप शर्म के मारे खड़ा हुआ था। मीता ने अपने कंगन रोते हुए वापस पहने और कहा कि मम्मी जी, किसी के दिल दुखाने का नतीजा क्या होता है आपको पता तो चल ही गया होगा। फिर तो किशोरी देवी को एहसास हो गया कि अब वह अपनी बहू को नहीं दबा पाएंगी। जाह्नवी के विदा होने के बाद घर का माहौल बदलने लगा, क्योंकि हर वक्त अपनी माँ के कान भरने वाली जाह्नवी ससुराल जो जा चुकी थी और मीता को उसकी वही खुशियाँ वापस मिल गई थी जिनके लिए वह तरस रही थी।